2000 में खाली 2000 का एम पॉइंट मिलता था, लेकिन आज हमें 2500 खाली देने से हमें उसके बदले में वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स मिल रहा है। हमारी लायबिलिटी फ्री हो जा रही है डे 1 से। ये प्लस पॉइंट है ना। तो बिल्कुल दोस्तों, इस तरीके से हम उस सिस्टम को प्रमोट कर सकते हैं, अच्छे तरीके से लोगों को समझा सकते हैं। दूसरा मैंने जो बताया कि जो फ्रेशर लोग हैं, इनकम कुछ नहीं किए हैं, उनको 1500-1600 रुपए की ज्वाइनिंग मिल जाएगी, लेकिन उस पर शायद प्रोडक्ट्स कुछ भी ना रहे, उनको प्रोडक्ट्स नहीं मिलेगा, खाली ज्वाइनिंग कम पैसे मिल जाएगी। ये चेंजिंग है। और जो सेल्फ इनकम में 40 रुपीज मिलती थी, अभी वहां पे 30 किया गया, खाली 10 रुपए का डिफरेंट। इसमें कुछ तो किसी कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 10 रुपए को क्या फर्क पड़ता है ना। अपने को फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन कंपनी फर्क बहुत बड़ा पड़ जाएगा 10 रुपए से। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जिससे पेट्रोल का रेट अगर बढ़ता 25 पैसा बढ़ गया, 10 पैसा बढ़ गया, तो एक दिन के लिए पेट्रोल पंप के जो ओनर होते हैं, है ना, या फिर गवर्नमेंट को लाखों करोड़ अरबों रुपए की बेनिफिट मार्जिन मिल जाती है, प्रॉफिट मिल जाता है। कितने खाली रेट बढ़ने से? 10 पैसे 20 पैसे बढ़ने से। वैसे 10 रुपया कम होने से हमारे लिए तो कुछ नहीं है, ना के बराबर समझ लो वो आज की डेट में, लेकिन कंपनी के लिए उससे बहुत बड़ा एक बजट मिलेगा हमें आगे प्रोवाइड करने के लिए, है ना। तो वो चीजें हैं, वो भी होना जरूरी था। इसके अलावा और क्या चेंजिंग हुई है? इसके अलावा अभी कंपनी ने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जिससे हमारा मैक्रो बाजार भी साथ में हिट हो और वहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी यहाँ से निकले और डेली हर कोई यूज करे यहाँ पे, उसके लिए हमारी जो भी इनकम होगी उस इनकम का 25% एक वॉलेट बनेगा, शॉपिंग वॉलेट अलग से, उसमें ऑटोमेटिक आके वो जमा होते जाएगा। सपोज हमारी इनकम आज 1000 रुपए की हुई है, तो 250 रुपया उसमें वॉलेट में चला जाएगा। किसी मान लो 100 रुपए इनकम हुई है, तो 25 रुपीज उसमें चला जाएगा। और इसका एडवांटेज, गुड न्यूज ये है कि जो हमारा शॉपिंग वॉलेट रहेगा वो कोई वाउचर नहीं रहेगा। उस शॉपिंग वॉलेट को हम पूरा 100 का 100% यूज कर सकते हैं, है ना। अभी कुछ लोग बोला सर हमारा इनकम ज्यादा है ना, 2000, 3000, 4000 जो भी पर डे का है, इस तरीके से हमारे लाखों रुपए लेकर के हो जाती है। इतना वाउचर लेके, इतना हम शॉपिंग वॉलेट लेके क्या करेंगे? तो दोस्तों, शॉपिंग वॉलेट से कोई आईडी एक्टिव नहीं होगी, हमें प्रोडक्ट ही मिलेगा, 100% मिलेगा, उसको आप वॉलेट में जमा होने दें। आपकी जरूरत चीजें हैं तो ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं, नो डाउट, नहीं तो जमा होने दें। जैसे जमा हो जाएगा, आप कोई भी प्रोडक्ट्स, कभी कंपनी पास बफर प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक सामान आने वाले हैं, फ्रिज आने वाला, वॉशिंग मशीन आने वाला, एसी आने वाला, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है। तो हम चाहे तो 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 का अपने मनपसंद के यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं वन टाइम में, नो इशू। तो इसमें कंपनी को अच्छा प्रॉफिट निकलेगा, मतलब मार्जिन निकलेगा, क्योंकि जो मकसद ही है हमारे मैक्रो बाजार को हिट करने के लिए, जितने यहाँ से प्रोडक्ट्स सेल आउट होंगे उतना ज्यादा कंपनी को प्रॉफिट रहेगा और हमको भी रहेगा, है ना। तो ये 25% का भी डिसीजन कहीं कहीं अच्छा ही एक एडवांटेज के रूप में देखा जाए। तो कुछ लोग इसको लेकर पैनिक हो रहे हैं, पर इतना पैसा कंपनी काट रही है। अरे भाई, काट रही तो अपने लिए काट रही है क्या? आपको दे भी तो रही है। इसलिए बोलते हैं ताली दोनों हाथ से बजता है। कंपनी के आज के लीडरों को हमें क्या देखना है? कंपनी को भी देखना है, अपने को भी देखना है, टीम भी देखना है। तो कहीं ना कहीं 25% अगर कंपनी काट रही है शॉपिंग वॉलेट के लिए, उसमें कंपनी का भी बड़ा प्रॉफिट है और हमारा भी है। ऐसा नहीं कि कंपनी लेके उसको खुद अपने लिए ले रही है, नहीं, हमें यूज करने के लिए वो मिल रहा है ना। इसके अलावा जो और चेंजिंग हुआ है वो भी देखा जाए तो एडवांटेज ही है। इसके साथ में कंपनी हमें रिपर्चेज पे 8 लेवल तक इनकम देगी। उसमें थोड़ा बदलाव किया गया है, जो हमारे पीडीएफ फाइल में था वो परसेंटेज को चेंज कर दिया गया है। अभी फर्स्ट पहले रैंक पर जो लेवल है हमारा, है ना, फर्स्ट लेवल पे 1% मिलेगा, बाकी दूसरे लेवल से लेकर 8वें लेवल तक 0.5 मिलेगा, है ना। थोड़ा सा कम इसलिए किया गया है यहाँ पे, क्योंकि यही के इनकम से मैनेज करके अपडेट मार्केटिंग में इनकम बांटना है, इसलिए परसेंटेज के यहाँ पे कम किया है। क्योंकि लोगों की हैवी डिमांड थी कि सर अपडेट मार्केटिंग प्रोग्राम को कंटिन्यू किया जाए, है ना, एडमी इनकम को, जो लॉन्ग टाइम और लाइफ टाइम चले, ऐसा कुछ प्लानिंग करो सर। तो इसीलिए इस प्लानिंग के लिए मुद्दा बनाया गया कि जो हमारा मैक्रो बाजार की इनकम थी, है ना, रिपर्चेज वाली, उसको थोड़ा से वहां से कम करके और यहाँ पे बांटा जाए। तो ये भी कहीं ना कहीं एडवांटेज के रूप में हुआ कि हमारा जो अपडेट प्रोग्राम है दोनों मेंटेन होते रहे, है ना, रिपर्चेज वाला भी और अपडेट मार्केटिंग वाला सिस्टम भी अपना। ओके, इसके बाद जो फाइनली क्लास में और चेंजिंग हुआ है वो भी कहीं ना कहीं देखा जाए एक एडवांटेज ही है, गुड न्यूज ही है। जो हमारा शिपिंग चार्ज होता था हमारा प्रोडक्ट्स बाई करने के लिए, घर मंगाने के लिए 240 रुपीज होता था, आज
उसको कंपनी ने पूरा का पूरा 50% डिस्काउंट कर दिया है। मीन्स हाफ क्या हो गया, 120 रुपीज हो गया है हमें अपने घर पे कुरियर मंगाने के लिए। उसमें और भी शॉर्ट किया है, अगर हम कोई एक आइटम मंगाते हैं, छोटा कोई आइटम मंगाते हैं, तो खाली 40 रुपए ही कुरियर चार्ज से अपना काम हो जाएगा। ओनली 40 रुपीज वन आइटम, है ना। तो ये छोटे मोटे बदलाव हुए हैं जो होने जरूरी थे। ये समझ लो एडवांटेज ही है, गुड न्यूज है। जैसे मैंने बोला कि देखो, हमें हमारा देखने नजरिया होना चाहिए। बाकी तो हर चीज होता है ना, हेड भी होता है, टेल भी होता है, प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, हर चीजें होती है। लेकिन हमें और कंपनी को सिस्टम को बेनिफिट कहाँ से मिलने वाला, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। हमारा एटीट्यूड वो होना चाहिए, ऑलवेज ऑलवेज। ओके, तो बिल्कुल दोस्तों, इस तरीके से जो भी चेंजिंग हुई है, आई होप एडवांटेज ही है, गुड न्यूज के तौर पे है। जो पॉजिटिव तरीके से, पॉजिटिव निगाह से देखेंगे कि सिस्टम अपना स्ट्रांग होकर लाइफ टाइम तक इनकम यहाँ पे जनरेट करे और अपने सारे प्लेटफॉर्म को मजबूती तरीके से लेके रन करे। अब बताऊं मैं आपको ये चेंजिंग इतना क्यों करना पड़ा। चेंजिंग क्या हो गया, उस टॉपिक ने बता दिया है क्या क्या चेंजिंग हुआ है। ये चेंजिंग करने के पीछे वजह, सबसे बड़ी वजह क्या थी, क्यों करना पड़ा। आप सभी लोग लीडर हैं, ओपनली बात में करूंगा। जैसे कि राहुल सर ने एक मैसेज भी दे दिया था कि जो अपडेट मार्केटिंग की इनकम है, अभी कंपनी के पास कोई एड एजेंसी नहीं है। पहले एड एजेंसी के साथ टाई अप थी, वहां से इनको इनकम मिलती थी, पैसा मिलती थी, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते थे, नो डाउट। लेकिन आप सभी लोगों को पता है कि बीच में जो एड एजेंसी टाई अप थी, उन्होंने ही उस साइड से दिक्कत किया, कंपनी को पे आउट नहीं दे रही थी। काफी बिल ऐसे पेंडिंग है, करोड़ों का बिल पेंडिंग है, जो एडीएस एक्सचेंज कंपनी को एजेंसी लोग पैसा नहीं दिए, रोक दिए, होल्ड कर दिए, है ना। फिर भी कंपनी राहुल सर ने अपने तरीके से मैनेज करके लोगों को पैसा दिया, पैसा बांटा। होल्ड होने के बाद भी, करोड़ों रुपए का बिल होल्ड होने के बाद भी राहुल सर ने मैनेज किया, लोगों को बांटा। और उसके वजह से आज आप सभी लोगों को पता है कि कोई भी ऐसी एजेंसी टाई अप नहीं है। आज कंपनी के पास एक ही मुद्दा है कि अपने पास से लोगों को अफिलिएट मार्केटिंग करके दे, इनकम दे। तो कहां से कोई कंपनी देगी, अपने घर से तो कोई देगा नहीं। कोई पैसे का पेड़ या फिर मशीन तो छापने लगाया नहीं है ना। कोई सिस्टम से दिया जा सकता है, कहीं से इनकम जनरेट करके दिया जा सकता है। तो एक चैलेंज आ रहा था ये बीच में, जहां पे राहुल सर ने ओपनली बोल दिया कि जो हमारा सिस्टम चल रहा है, जैसे भी 1320 चल रहा था ना, 1320 में ज्वाइनिंग हो रही, सबको पता है। तो 1320 में ज्वाइनिंग में चेंज क्यों करना पड़ गया, उसमें क्या चैलेंज आ रहा था, उस पर तकलीफें क्या आ रही थी। उसमें हो क्या रहा था, 1320 में कंपनी को 2000 का प्लस देना पड़ता था, है ना, जो कहीं न कहीं ज्यादा मैनेज करना नहीं हो पाता था, है ना। और उसके साथ में 1000 रुपए कंपनी वाउचर भी देती थी, और अफिलिएट मार्केटिंग एड के लोग इनकम भी देती थी। इतना लोड कौन लेके चल पाएगा बताइए आप। आप खुद ही सोच सकते हैं, इतना लोड तो कोई नहीं ले सकता है। ऐसा तो कोई भी करेगा तो नहीं लंबा कर सकता। ये 1320 में 1000 रुपए का वाउचर, 2000 का प्रोडक्ट, है ना, अफिलिएट मार्केटिंग इनकम, हो सकता है कुछ हजार लोगों को कोई भी कंपनी बांट पाए। लेकिन जहां पर लाखों लोग को बांटने का बात आएगा, कोई भी कंपनी नहीं बांट पाएगी, है ना। हो सकता है कि 1-2 महीना बांट ले, लेकिन जब लॉन्ग टाइम बांटना है तो फिर पॉसिबल ही नहीं है। आप खुद सोच सकते हैं एक 1320 में कंपनी क्या कहती है। तो वो चैलेंज आ रहा था। सर ने बोला कि ये 1320 के माध्यम से आप बोलो, मैं प्रोडक्ट्स भी दूं, 1000 रुपए का वाउचर भी दूं, और आपको फिर मार्केट इनकम भी दूं, तो बिल्कुल ये नहीं हो पाएगा। सर ने ओपनली बोल दिया, हम असक्षम हैं देने के लिए, है ना। तो इसकी वजह से अभी सिस्टम होल्ड डाउन में था इतना दिन से। अभी आप लोग देख रहे हैं, टास्क भी हम लोगों ने किया है 5-6 दिन, जिसकी हमें जो इनकम क्लोजिंग होनी चाहिए तो वो भी नहीं होके आई हुई है। तो ओपनली वही है कि सर ने बोला कि उस टाइप से हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, दे नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हमें कुछ कड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा, कुछ कड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी स्ट्रॉन्ग, जिससे हम 1-2 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, है ना, हम लॉन्ग टाइम मैनेज कर पाए चीजों को। तो इसके लिए ही 4-5 दिन से अपना ये होल्ड डाउन था, और बिल्कुल हम लोग कनेक्टिविटी के साथ में थे, और एज पॉसिबल एज मीटिंग भी हुई सर के साथ में, मैनेजमेंट के साथ में। तो सोल्यूशन यही निकला, काफी विचार और मंथन करने के बाद जो भी आप लोग के सामने चेंजिंग के रूप में आया हुआ है। चेंजिंग करना अत्यंत ही आवश्यक था। अगर ये चेंजिंग ना की जाती तो शायद अफिलिएट मार्केटिंग हमारा प्रोग्राम ना चल पाता, क्लोज करना पड़ता, है ना। तो इस चेंजिंग के तहत इस अफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम को हम चला सकते हैं। और आप सभी पता है कि एडीएस ग्रुप का बिजनेस का जो
जिसकी वजह से यहाँ पे कम्युनिटी जमा हुई आई हुई है, उसकी एक ही वजह है एडमिन इनकम, है ना, एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम, उसकी वजह से यहाँ पे कम्युनिटी आई है। अगर उसी चीज को ब्रेक कर दें तो कम्युनिटी में, कंपनी में काफी निगेटिव ऑफर जाएगा, माहौल जाएगा और काफी पैनिक माहौल और ज्यादा बन जाएगा, है ना। तो बिल्कुल सर ने इसको एक्सेप्ट किया कि सर नहीं, बंद करना है सही नहीं, उसके लिए हमें कुछ मंथन करने की और मिलके प्लानिंग करने की जरूरत है, जिससे हम इस चीज को स्टेबल कर पाए और इसके माध्यम से हमारे जितने प्लेटफॉर्म है सबको हम हिट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी प्लेटफॉर्म को हिट करने के कम्युनिटी चाहिए, और कम्युनिटी यहाँ पे किस लिए आई है, किस उद्देश्य से आई, किस इंटेंशन से आई है ना, सबको पता है, एडव्यू प्लान से ही आई है और आज भी लोग उसी तरीके से लिए यहाँ पे स्टेबल है। तो इसको रन करते हुए हम बाकी अदर प्लेटफॉर्म को भी अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग रूप में रन कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं, है ना। चल रही है भी तो चलना दोस्तों छोड़िए, उड़ेगा भी सिस्टम। हर एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे उड़ते ही आपको मिलेगा, फास्ट तरीके से मिलेगा। लेकिन जो बेस है, जिस बेस से शुरुआत हुई है एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम, इसको बंद तो नहीं किया जा सकता था, तो इसलिए थोड़ी सी चेंजिंग करना जरूरी था सिस्टम को स्ट्रॉन्ग तरीके से रन करने के लिए, जिसके अकॉर्डिंग, जिसके पीछे पीछे बाकी सिस्टम प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे अच्छी तरीके से रन करें, है ना। बाकी तो चैलेंज है। आज एडीएस सेक्शन ग्रुप ने, सेमली राहुल सर ने जितने प्लेटफॉर्म जिसको बोलते हैं कि रत्न जो है, जिसे हम पहले नवरत्न बोलते थे, अभी 10 से 12 रत्न के पास खजाने हो चुके हैं, है ना, जो आज किसी भी कंपनी के पास नहीं है। हम बोल सकते हैं खाली इंडिया में नहीं पर वर्ल्ड का चैलेंज कर सकते हैं, इतना प्लेटफॉर्म पीस ऑफ अर्निंग किसी के पास नहीं है ना। तो बिल्कुल दोस्तों, और ये सब जो हमारे प्लेटफॉर्म है, एक दिन, 2 दिन, 2, 4, 6 महीने के लिए नहीं है, या ना 2, 4, 6 महीने में, साल भर में स्ट्रॉन्ग हो सकते नहीं। हर चीज का एक प्रोजेक्ट होता है। जैसे मोदी का प्रोजेक्ट है बुलेट ट्रेन बनाने का, बुलेट ट्रेन की पटरी बिछाने की, जहां मैं रहता हूँ नियर बाय, यहाँ से होते हुए गुजरात जा रही है, वो पिछले 2-2.5 साल से चल रहा है, 2.5 साल से चल रहा है, मुझे लगता है 2.5-3 साल और चलेगा। तो ये 4 साल, 5 साल, 6 साल का प्रोजेक्ट होता है। हम सोचो 4 महीने में हो जाए तो नहीं हो पाएगा। जिस तरीके से कोई बिल्डिंग खड़ा करना, टावर खड़ा करना है ना, उसको भी टाइम लगता है। टावर खड़ा होने के, बिल्डिंग खड़ा होने के लिए हो सकता है बाई फोर्स, आप एक अंदाजा लगा सकते हैं, कोई बिल्डिंग या सॉरी ज्यादा मैं टाइम थोड़ा ले रहा हूँ, बट समझने की जरूरत है। अगर चीजों को समझ पाएंगे तभी अपनी टीम को समझा पाएंगे, चेंजिंग क्यों हो रहा है, बदलाव क्यों हो रहा है, टाइम क्यों लग रहा है, इसके पीछे सब वजह छुपी हुई है ना। हम समझेंगे तो टीम को समझाएंगे, तब टीम गहराई समझेगी, तब टीम यहाँ वहां पे डाइवर्ट नहीं होगी, समझेगी तो। इसलिए हमें समझना, हमारी कम्युनिटी को समझना है और अपनी टीम को समझाने की जरूरत है एज पॉसिबल एज। तो आज जो भी यहाँ पे टाइम लग रहा है, उस टाइम पे मैं एक छोटा मोटा एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कोई बिल्डिंग होता है, टावर खड़ा होता है, कितना टाइम लगता है? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल भी लगते हैं बड़े बड़े टावर को, बिल्डिंग को खड़ा होने के लिए, है ना। और बिल्डिंग तो बाद में खड़ी होती है, इसकी जो नींव बनती है, बेस जो तैयार किया जाता है, उसमें ज्यादा टाइम और मटेरियल लगता है, जो बाद में ढक दिया जाता है, दिखता भी नहीं है, जमीन के अंदर हो जाता है। उसमें मटेरियल भी लगता है, उसमें टाइम भी लगता है। उसके बाद चालू होता है ऊपर का पोर्शन चालू होना, बनना, टावर बिल्डिंग। तो क्या लगता है इतनी जल्दी तैयार होता है? वो नहीं, वो भी 3 साल 4 साल का प्रोजेक्ट होता है। फिर भी अगर हम जो भी उसके इंजीनियर होते हैं उनको अगर हम प्रेफर दें या फिर लालच दें कि हमको ज्यादा पैसा दे रहे हैं, हमें ये जो तुम्हारा 3 साल का बिल्डिंग बनने वाला है, हमें 3 महीने में चाहिए, 3 दिन में चाहिए, करके दो, जितना पैसा चाहिए उतना देता हूं, तो बनाना ही पड़ेगा, है ना। तो पॉसिबल तो है, इम्पॉसिबल तो नहीं है कि 3 महीने में टावर ना बन जाए। बन जाएगा, डेफिनेटली बन सकता है, नो डाउट। वो टावर बिल्डिंग जो 3 साल का प्रोजेक्ट था, 3 महीने में भी बन सकता है, 3 दिन में भी बन सकता है, नो डाउट, बाई फोर्स, है ना। लेकिन उसकी नियत क्या होगी? कब गिर जाए वो टावर, कब गिर जाए वो बिल्डिंग, उसमें रहने वाली जो पब्लिक है क्या होगा पता ही है ना। कोई गारंटी वारंटी नहीं है। तो बाई फोर्स टेम्पोररी बेस पे बनाया जा सकती है, बट परमानेंट नहीं, परमानेंट नहीं। वो बिल्डिंग को गिरना तय है, कितने दिन गिर जाए, कब गिर जाए, किस क्षण गिर जाए पता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को कंप्लीट नहीं किया गया। जैसे एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, दुनिया में आता है ना, उसका भी प्रोसेस होता है 9 मंथ का। लेकिन उसी बच्चे को अगर 6 महीने के अंदर बाहर लेके आ जाए, दुनिया में लेके आ जाए, क्या जीवित रहेगा वो? नहीं, उसका भी प्रोसेस टाइम है, प्रोसेस है 9 मंथ। उसके पहले लेके आएंगे तो बच्चा जीवित नहीं रहेगा। वैसे ही हमारे जितने प्लेटफॉर्म है, सारे प्लेटफॉर्म का एक प्रोसेस है, टाइम लगेगा।
3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल लगेगा। हम छोटा सा एग्जाम्पल और देख सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इन्होंने पिछले कई सालों से 7 साल, 8 साल, 9 साल से स्ट्रगल कर रहे थे। स्ट्रगल, ओनली स्ट्रगल। ये तो कोरोना टाइम के आने के बाद यहाँ पे डिजिटल हुई, ऑनलाइन हुई, तब इनका जल के जलवा चला। इनको लोग जाना, इनको लोग यूज किया। उसके पहले क्या थे, इनको कोई जानता नहीं था। ये पिछले 5-6 साल से स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन हाँ, इनको पता था मेरा दौर आएगा। सॉरी, फोन आ रहा है। इनको पता था मेरा दौर आएगा, मेरा टाइम आएगा, और आया भी आज है। तो बिल्कुल दोस्तों, इसी तरीके से जितने हमारे प्लेटफॉर्म है सबको अच्छे तरीके से रन करना है। मेरे पास फोन भी आ रहे हैं, मैंने ज्यादा टाइम भी ले लिया है, और भी लीडर को सुनना है। मैं 2 मिनट और लूंगा। जितने हमारे प्लेटफॉर्म है दोस्तों, इसी तरीके से हम अच्छी तरीके से मजबूती के साथ में हम इसको रन कर सकते हैं अच्छी तरीके से, है ना। बाकी तो हमारे प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं जिसको, है ना, और सारे प्लेटफॉर्म हमारे आज की डिमांड है, आज की फ्यूचर है, आज का वो जरूरत है लोगों का। बंडल पे हो गया, बंडल प्ले हो गया, है ना, बुदनम हो गया हमारा बच्चों के एजुकेशन करने के लिए, या फिर अपनी कॉइन जो भी आ रही है, जिसके लिए राहुल फ्रांस दिन रात एक कर दिए हुए हैं, दुबई और इंडिया एक कर दिए हैं, अभी सर दुबई से आए हुए हैं, फिर भी वापस जाने ही वाले हैं, है ना। जो हमारा मैक्रो बाजार और एडीएस एक्सचेंज का जो फीड मार्केटिंग है, वो आशीष सर को और विक्रम सर को दे दिया, भाई तुम देखो इसको आगे संभालो, है। मैं पूरी तरह से कॉइन में घुस गया हूँ अभी। कॉइन को जल्दी एज पॉसिबल इस तरीके से लाइव करना, हिट करना है। जैसे मनदीप सर करने बोले कि अभी बिल्कुल हमारी कॉइन लाइव होते ही शायद 2-3 रुपए के रेट से लाइव हो जाए, है ना। तो बिल्कुल सर उसके लिए लगे हुए हैं, एज पॉसिबल एज। बहुत जल्दी हमें गुड न्यूज मिल जाएगी, है ना। लगता है मुझे कि 15-20 दिन के अंदर हमें वो गुड न्यूज मिल जाएगी, है ना। हमें शुभारंभ हो जाएगा अपना वो। तो बिल्कुल दोस्तों, इस तरीके से आज फुल ऑन तरीके से रेडी है। जैसे मनदीप सर ने बोला कि 90% वर्कआउट उस पर हो चुका है। तो सारे प्लेटफॉर्म हमारे जितने हैं, उस सारे प्लेटफॉर्म में जो कॉइन है वो रॉकेट है, रॉकेट, है ना, जिसमें फ्यूल तैयार हो चुकी है। और रॉकेट इतना चीज उड़ता क्यों है, क्योंकि उसके पिछवाड़े में आग लगी होती है। आग लगी होती है, इसलिए इतनी सही तरीके से रॉकेट का नाम दिया, और उड़ता भी आसमान में बहुत तेजी से है। तो वैसे भी सारे फ्यूल जो ईंधन है लगभग कलेक्ट हो चुकी है, इसके अंदर डाल चुकी है, बस खाली पिछवाड़े में आग लगने की देरी है। वो भी बहुत ही जल्दी, कमिंग सून, कुछ ही फ्यू डेज में वो आग भी लग जाएगी। और बिल्कुल इसी तरीके से हमें एक यूनिटी बना करके सिस्टम को अच्छी तरीके से सारे जितने प्लेटफॉर्म में प्रमोट करना दोस्तों। और जितने हमारे लीडर्स हैं, कम नहीं है, बहुत हमारे पास लीडर हैं, एडीएस एक्सचेंज के जाबाज लीडर। इसी तरीके से हम सिस्टम को प्रमोट करते रहे दिल जान से सारे प्लेटफॉर्म को, तो डेफिनेटली एडीएस एक्सचेंज सारे इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में इसका डंका बजेगा, इसका झंडा फहराएगा। और इस सबके जो हमारे जाबाज लीडरों का नाम होगा, आप सभी, हम सभी लोगों का नाम यहाँ पे अच्छा होने वाला है ना। तो चलिए दोस्तों, मैंने सॉरी टाइम ज्यादा ले लिया है। विश ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को, बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय एडीएस, घर घर एडीएस। थैंक यू सो मच सर।